साइंस फिक्शन या जादुई कहानियों में किसी इंसान या वस्तु का अदृश्य हो जाना हम सबको बहुत रोमांचित करता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने हकीकत में ये काम कर दिखाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बेंगलुरु स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS के शोधकर्ताओं ने धातु की एक ऐसी शील्ड तैयार की है जो कि बिना नजर आए विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को रोक सकती है। क्या है ये आविष्कार, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रेडियो, टीवी, टेलीफोन या वाईफाई इंटरनेट का उपयोग करते वक्त हम कभी न कभी एक डिस्टरबेंस महसूस करते हैं। खरखराहट या संपर्क का अचानक टूट जाना, इसे विद्युतीय चुंबकीय हस्तक्षेप यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI कहा जाता है, जो किसी अन्य विद्युत चुंबकीय धारा के चलते रेडियो आवृत्ति में व्यवधान उत्पन्न करता है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जानबूझकर रेडियो या फोन सिग्नल्स को रोकने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। ये खासकर रेडियो प्रसारण में ज्यादा प्रभावित करती है। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त अनुसंधान संस्थान नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक अदृश्य शील्ड विकसित की है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आधारित उपकरणों की दृश्यता और सौंदर्य को खत्म किए बिना विद्युतीय चुंबकीय हस्तक्षेप से सुरक्षित रख सकती है। खासकर ये शील्ड गोपनीय सैन्य उपकरणों, युद्धपोतों और विमानों में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। ये मूल रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अवरोध या रोकना है, ताकि सैन्य अनुप्रयोगों का पता न चल सके। आमतौर पर एल्यूमिनियम, तांबा जैसी धातुएं विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करने के मामले में अच्छा काम करती हैं, लेकिन हम पूरे विमान या समुद्री जहाज के ढांचे को धातु से कवर नहीं कर सकते। हमारे तरीके में हम नैनो वायर या माइक्रो वायर से धातुओं की एक बहुत बारीक जाली बनाते हैं। इसे हम बड़े बड़े ग्लास जैसे विंडशील्ड पर बना सकते हैं, और जब हम इनका इस्तेमाल किसी वाहन पर करते हैं तो सारे गीगाहर्ट्ज विकिरण बंद हो जाते हैं या फिर अवशोषित हो जाते हैं, और इस तरह से आप पूरे जहाज को छिपा सकते हैं। विद्युतीय चुंबकीय हस्तक्षेप शील्ड के लिए किसी भी पारदर्शी सामग्री पर धातु कोटिंग करने से उसकी पारदर्शिता खत्म या कम हो जाती है। CENS के वैज्ञानिकों ने पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट PET पर स्प्रे कोटिंग द्वारा क्रैक टेम्पलेटिंग विधि का उपयोग कर तांबे की एक धातु जाली विकसित की है, जो कि 85% तक पारदर्शिता बनाए रखती है और सामान्य धातु फिल्म की तुलना में बेहतर विद्युतीय चुंबकीय शील्ड प्रदान करती है। इस धातु जाल को इलेक्ट्रोड की चालकता से समझौता किए बिना ही किसी भी वांछित सबस्ट्रेट जैसे एक्रेलिक, पॉलीकार्बोनेट ग्लास आदि पर भी बनाया जा सकता है। इस तकनीक में हम हाइब्रिड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने अपनी प्रयोगशाला में बनाई गई क्रैकल लिथोग्राफी तकनीक से विकसित की है। तो आप इस इलेक्ट्रोड में देख सकते हैं कि यह पारदर्शी है, और यह पारदर्शी EMI शील्ड की तरह काम करती है। तो ये EMI संकेतों जैसे KU बैंड या गीगाहर्ट्ज की कुछ रेंज को बहुत ही कुशलता से रोक सकती है। यहाँ हम ग्लास जैसे इलेक्ट्रोड सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्रैकल लिथोग्राफी तकनीक से हम किसी तरह की सबस्ट्रेट को उपयोग कर सकते हैं, फिर चाहे वो PET हो, एक्रिलिक या फिर पारदर्शी प्लास्टिक। हम किसी भी घुमावदार सतह पर कोटिंग कर सकते हैं। जैसे लड़ाकू विमान में पायलट सीट पर कैनोपी के घुमावदार ग्लास को भी हम कोट कर सकते हैं। CENS ने अपने औद्योगिक साझेदार हिंद हाई वैक्यूम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पारदर्शी ग्लास उत्पादन के लिए DST फंडेड एक उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किया है, जहां पारदर्शी EMI शील्ड्स का भी उत्पादन किया जा सकता है। ये तकनीक ज्यादा प्रभावी,
पारदर्शी और लचीली EMI शील्ड्स की मांग को तो पूरा करेगी ही, साथ ही इस तकनीक का उपयोग विभिन्न सैन्य और सुरक्षा अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है।